लोये सव्यसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ हमारी चर्चा चारों गति संबंधी गति आगति की चल रही थी। उसके बाद हमने कुछ आयुबंध संबंधी चर्चा देखी कि पीत और कापोत के बीच के जो मध्यम अंश हैं, उन्हीं में आयु का बंधन होता है। तो फिर प्रश्न किया कि देवों में जहां पद्म और शुक्ल लेश्य अधिक है, तो फिर उन्हें आयु का बंध कैसे होता होगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि वहां भी उनको उसी प्रकार की व्यवस्था सहज बनती है। माने इससे प्रतीत होता है कि वहां उसके परिणाम उस प्रकार के हो जाते हैं कि जो आयु बंध के योग्य हैं। अंत में प्रश्न किया था कि बात तो देव गति की चल रही है, तो फिर त्रिभंगी की बात क्यों हो रही है? ठीक है ना, वो बात अधूरी रह गई थी। स्वर्गों में मरण से 6 महीने पहले, ठीक है, अपकर्ष काल प्रारंभ होता है। अब जो बाद के 6 महीने बचे हैं ना, उसी में 8 अपकर्ष काल हो जाएंगे त्रिभंगी कर करके। ठीक है, और भोग भूमि जीवों को 9 महीने पहले। ठीक है, इसमें कोई करेक्शन हो तो आप लोग भी देख लेना, क्योंकि मुझे यही ख्याल है कि भोग भूमि का 9 महीने पहले और देवगति के जीवों का 6 महीने पहले आयुबंध का काल आता है। उसी को यहाँ त्रिभंगी कह रहे हैं। ठीक है, और क्या प्रश्न था? कल प्रश्न किया था ना तो इसने, शालू ने। भैया कल ना प्रीति ने किया था कि अगर कृष्ण लेशा भी होगी तो भी उनके कापोत और वो पीत में वो हो जाएगा क्या? बिल्कुल पर होना ही भैया पड़ेगा। देवों में कृष्ण लेशा होगी कहाँ, ये क्वेश्चन था मतलब। अच्छा, तो देवों में तो कृष्णनील नहीं होती, अपर्याप्त तक की बात को छोड़ दें तो। ठीक है, लेकिन अन्य गति में भी ये नियम बन सकता है ना। जैसे नारकी है, उसको भी आयु का बंध होना है, तब उसको कैसे होगा? देव तो गति भैया है ये मनुष्यों के संग भी होता है, मतलब कि जब आयु का बंद होगा तो वो वाली लेशा सबके हो लिए, जाएंगी। सबके लिए। उसके माने इसीलिए आयु बंध के नियम हैं कि वो पीत और कापोत के जो मध्यम अंश हैं, उनमें ही आयु बंधन हो सकता है। आपको पता है, तीसरे गुण स्थान वाले को आयु का बंध नहीं होता, और तीसरे गुण स्थान में मरण भी नहीं होता। उसके कारण यही होगा कि वह तीसरे गुण स्थान में इस प्रकार के भाव नहीं हो पाते जो पीत और कापोत के मध्यम के अंश हैं। आज तन्नू भाभी ने ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो शायद उन्होंने देख के रखा होगा कुछ ढूंढ के। चलिए इतने आगे लेते हैं, फिर उसका विषय में टाइम मिलेगा तो मैं देख के आपको बताऊंगा फिर कल वाली में। भैया कल शायद हम लोग वहां आ सकते हैं, तो हम आपको मैसेज कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये अपना हो गया था 25वां सूत्र। सारस्वतादित्य वन्य अरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। नहीं भैया, ये नहीं हुआ था इसमें, हाँ, वो उसमें हुआ था रिवीजन में से। ठीक है, ये हो गया था। भैया उस पे थे पीत पद्म द्वित ऋषि शशु वाले पे। नहीं नहीं, ये तो हमने कल पढ़ा था ना, ये देखो, ये तो हमने पढ़ा था त्रिभंगी वाला। हाँ भैया यही होगा ना, प्राग्रैविक भैया कल्पा वाला। ठीक है, प्राग ग्रैव्यकेभ्य कल्पः। प्राग मैंने पहले पहले, ग्रैव्य
ग्रैव्यक से पहले पहले कल्प है, माने 16 स्वर्ग तक कल्पोपन्न कहलाते हैं। वहां कल्प यानी कल्पना है। कैसी कल्पना है कि ये इंद्र है, ये सामानिक है, ये पारिषद है, ये आत्मरक्षक है, लेकिन उसके ऊपर इस प्रकार के कोई भेद नहीं है। सभी अपने अपने में अहम इंद्र है और वहां देवियां भी नहीं होती। तो 16 स्वर्ग से ऊपर जन्मने वालों को कल्पातीत कहते हैं। चलिए पढ़िए। मैं पढ़ूं भैया? जी। ग्रैविक से पहले कल्प है। प्राग पहले, किससे पहले? ग्रैविक से, अर्थात ग्रैविक से पहले 16 स्वर्ग पर्यंत कल्प है। कहां से लेकर कल्प है, यह जानने के लिए पूर्ववर्ती 19वें सूत्र में स्वधर्म आदि पदों की अनुवृत्ति करनी चाहिए, जिससे इसका ऐसा अर्थ हुआ कि पहले स्वधर्म से लेकर 16वें अच्युत स्वर्ग पर्यंत कल्प संज्ञा है, क्योंकि इनमें इंद्र आदि 10 भेदों की कल्पना है। इससे ही यह भी सिद्ध हो गया कि पहले ग्रैव्यक से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत शेष सभी कल्पातीत है। अब शिष्य पूछता है कि लौकांतिक देव भी तो वैमानिक हैं, वे किस कल्प में रहते हैं? यह ज्ञात नहीं हुआ। इसके उत्तर में लौकांतिक देवों का स्थान बताने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं, ब्रह्म लोकाल्य लोकांतिकः। लोकांतिक ब्रह्म लोक आल्य है, आल्य वाले हैं। ब्रह्म लोक, पांचवा ब्रह्म स्वर्ग, आल्य निवास, यह स्थान प्राणी जिसमें आकर रहते हैं और उसी में लय या लीन हो जाते हैं, वह आल्य है। लोकांतिक ब्रह्मचारी लोकांतिक देव। प्रश्न, इस प्रकार तो पांचवें स्वर्ग के सभी देवों में लोकांतिक पने का प्रसंग आता है। देखिए, ये प्रश्न आपको क्यों खड़ा हुआ? सूत्र कहा ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, कि जो ब्रह्म लोक में जिनका निवास है वे लोकांतिक हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो इसका मतलब ब्रह्म लोक में जितने भी रहते हैं वो सब लोकांतिक होंगे क्या, कि नहीं? पढ़िए उत्तर। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका नाम ही सार्थक है। यहाँ ब्रह्म लोक तो लोक है, उसके अंत में जो उत्पन्न होते हैं वे लोकांतिक हैं, अथवा जन्म जरा मरण से व्याप्त संसार लोक है, उसका अंत जिनके हुआ है वे लोकांतिक हैं। ये पांचवें स्वर्ग के अन्य देवों से पृथक हैं। इनके विमान ब्रह्मलोक के अंत में चारों ओर स्थित हैं। ईशान आदि सभी दिशाओं में ये क्रमशः गोलाकार रूप से स्थित प्रकीर्णक विमान में रहते हैं। ये मनुष्य का एक भाव धारण कर नियम से निर्माण प्राप्त करते हैं। ये विशेषताएं वहां स्थित अन्य देवों में नहीं होने के कारण उनमें लोकांतिक पने का प्रसंग नहीं आता है। देखिए, लोकांतिक का मतलब था जिनके संसार का अंत आ गया, माने अब जो एक भव अवतारी हैं, ठीक है, वही इसमें गर्भित होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म स्वर्ग में जितने भी देव हैं वो सारे के सारे लोकांतिक हो, ऐसा नहीं है। चलिए अब इनके भेद बताते हैं लोकांतिक के। सारस्वतादित्य वन्य अरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। पढ़िए। सारस्वतः आदित्य, वहिनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट, इन 8 भेद वाले हैं। सारस्वतः नामक देव गति नाम कर्म की उत्तर प्रकृति के उदय से सारस्वत नामक धारक देव सारस्वत हैं। इसी प्रकार आगे भी जानना, अर्थात आदित्य नाम कर्म के उदय से आदित्य। मैं स्क्रॉल कर दो। देखिए, ये देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृति के उदय से इनके इस प्रकार के नाम है। सारस्वत नाम, आदित्य नाम कर्म के उदय से आदित्य, वन्नी नाम कर्म के, इस प्रकार आगे बढ़ जाइए। अब इसमें यहाँ पढ़िए, भाव यह है कि
भाव यह है कि इन 8 नाम वाले कुल भेद संयुक्त लोकांतिक देव 5वें ब्रह्म लोक की पूर्वादि 8 दिशाओं में रहते हैं। कुल के नाम ही इनके विमानों के नाम हैं। इनके अंतराल में क्रमशः अग्न्याभ, सूर्याभ, चंद्राभ, सत्याभ, श्रेयस्कर, क्षेमकर, वृषभेष्ट, कामधर, निर्माण रज, दिंगत रक्षित, आत्मरक्षित, सर्वरक्षित, मरुत, वसु, अश्व, विश्व, ये 16 जाति वाले लोकांतिक देव अपने पृथक पृथक कुल भेद सहित रहते हैं। इस प्रकार सब मिलकर 24 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। देखिए, सूत्र में तो 8 प्रकार के भेद बताए, लेकिन इसकी टीकाओं में इसका विशेष खुलासा किया कि जो च पद है समुच्चयवाचक है, और इससे इन्होंने अर्थ निकाला कि हर एक के बीच-बीच में 2-2 और हैं। उन 2-2 के नाम तो यहाँ नहीं गिनाए, तो नाम यहाँ गिना दिए आपको। तो 8 तो ये गिनाए और हर एक के बीच में 2-2, तो कितने और बन गए? 16 बन गए। 16 तो नहीं बनने चाहिए, 14 बनने चाहिए फिर तो। अगर हर एक के अंतराल में, देखिए, इनके अंतराल में 2-2 प्रकार के और भी लोकांतिक देव हैं। चलो, एक से दूसरे के बीच में नहीं, वहीं उनके अंतरालों में होंगे, तो 16 ये बन गए। 16 और 8 24 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। बढ़िए जरा आगे। इनमें से पूर्व उत्तर के ईशान कोण में सारस्वत जाति के देवों का एक सारस्वत नामक विमान है। देखिए, आपको उसमें दिख रहा है सारस्वत विमान, चित्र में देखिए नीचे, ये सारस्वत विमान ईशान कोण है। ये देखिए दिशाएं यहाँ दे रखी हैं, ये उत्तर पूर्व के बीच की ईशान होती है, फिर आग्नेय, फिर नैऋत्य, फिर वायव्य। तो ये पहला है सारस्वत। तो इसका मतलब इन्होंने दिशा और विदिशाओं वाले 8 गिना दिए हैं, ठीक है, और उनके जो बीच में है उनको छोड़ दिया, तो इनके बीच-बीच में 2-2 बन रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये जो 8वां है, उसके बाद भी इन्होंने 2 और बना दिए हैं। चलिए, पढ़िए। इसमें 700 देव रहते हैं, सारस्वत विमान में। तो भैया सभी अगले भव से ही मोक्ष जाएंगे, 700 के 700 देव। पूर्व दिशा वाले आदित्य जाति के देव विमान में भी आदित्य जाति के 700 ही देव रहते हैं। पूर्व दक्षिण के आग्नेय कोण संबंधी वहिनी जाति वाले देव विमान में भी ये वन्नी ऊपर था भैया। 7007 अरुण देव। हाँ, 7007 वहिनी जाति के देव रहते हैं। दक्षिण दिशा संबंधी अरुण विमान में भी 7007 अरुण देव रहते हैं। दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण संबंधी गर्दतोय विमान में 9009 गर्दतोय देव रहते हैं। पश्चिम दिशा संबंधी तुषित विमान में भी 9009 तुषित देव रहते हैं। पश्चिम उत्तर के मध्यवर्ती वायव्य कोण संबंधी अव्ययवाद विमान में 11011 देव रहते हैं। उत्तर दिशा संबंधी अरिष्ट विमान में भी 11011 अरिष्ट देव रहते हैं। सारस्वत और आदित्य के अंतरालवर्ती पहले अग्न्याभ विमान में अग्न्याभ जाति के 7007 देव और दूसरे सूर्याभ विमान में सूर्याभ जाति के 9009 देव रहते हैं। आदित्य और वहीं के अंतरालवर्ती तीसरे चंद्राभ विमान में चंद्राभ जाति के 11011 देव और चौथे सत्याभ विमान में 13013 देव रहते हैं। वहिनी और अरुण के अंतरालवर्ती पांचवें श्रेयस्कर विमान में 15015 देव और छठवें क्षेमकर विमान में 17017 देव हैं। अरुण और गर्दतोय के अंतरालवर्ती 7वें वृषभेष्ट विमान में। चलिए देखिए, किस प्रकार एक सामान्य सा अपने को ज्ञान हो गया और एक नई बात ये समझ में आई। ये जो 8 नाम गिनाए हैं,
इनके बीच बीच में अंतरालों में 2-2 और हैं, तो कुल मिलाकर ये 24 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। यहाँ से पढ़िए इस प्रकार। इस प्रकार सारस्वत आदि 8 विमान संबंधी 55,454 देव और अंतरालवर्ती अग्न्याब आदि 16 विमान संबंधी 3,52,352 देव, कुल 24 विमानों में 4,07,806 लोकांतिक देव हैं। देव गति नाम कर्म की उत्तर प्रकृति के उदय से इनके ये पृथक पृथक नाम है, क्योंकि नाम कर्म की मूल प्रकृति के असंख्यात भेद हैं। नाम की पृथकता के अतिरिक्त इनमें कुछ अन्य भेद नहीं है। अब इनकी विशेषताएं। ये सभी देव स्वाधीन हैं, विषयों से विरक्त हैं, यहाँ देवियां नहीं हैं। ये स्त्री संगम से रहित ब्रह्मचारी हैं, द्वादशांग में शुत्र ज्ञान के धारक हैं। इनके विषय वासना का अभाव होने से ये ऋषि मुनि के समान उत्तम होने के कारण देवर्षि कहलाते हैं। ये अन्य देवों द्वारा पूज्य वंदनीय हैं। ये मात्र तीर्थंकर होने वाले गृहस्थ के दीक्षा कल्याणक प्रसंग पर उनके वैराग्य की अनुमोदना करने हेतु उनके पास 2.5 द्वीप में आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कल्याणक में ये यहाँ नहीं आते हैं। इन्हें मात्र वैराग्य ही प्रिय है, अतः सदा अनित्य आदि 12 भावनाओं को भाते रहते हैं। संसार से उदास इनका मन सतत ज्ञान भावना में लीन रहता है। सदा संसार से विरक्त ये सभी देव अति विशुद्ध सम्यक दर्शन के धारक हैं। मनुष्य का एक भव धारण कर मुक्त हो जाने से एक भवअवतारी हैं। मेरा प्रश्न है, कौन बताएगा कि इनके कौन सा गुण स्थान होता है? चौथा ही होता होगा भैया। देविया भी नहीं है, ठीक है, विषय वासना नहीं है, देव ऋषि कहलाते हैं, इनको वैराग्य ही प्रिय है, सदा अनित्य भावनाएं भाते रहते हैं, ठीक है, ज्ञान भावना में लीन रहता है मन, एक भवअवतारी है। कौन सा गुण स्थान होना चाहिए? चौथा ही होगा भैया। चौथा। और जैसे सोधर्म इंद्र है जो 5 कल्याणकों में घूमता रहता है, ठीक है, नंदनवन में क्रीड़ा करने चला जाता है, और इतना वो क्या कौन सा नाटक वगैरह भी दिखाता, आनंद नाटक और तांडव नृत्य, उसके कौन सा गुण स्थान होना चाहिए? चौथा होगा उसके लिए। इतना राग वाला सोधर्मेंद्र, ठीक है ना, जन्म कल्याणक भी बना रहा है, तांडव नृत्य भी कर रहा है, और ये इतने वैरागी, दोनों के समान गुण स्थान कैसे हो सकता है? जैसे अंतर्मुहूर्त के बहुत हिस्से होते हैं, ऐसे गुण स्थान में भी बहुत अप डाउन हो सकता है। बहुत बढ़िया, ये मोटा मोटा विभाजन है गुण स्थानों का, ठीक है ना। कुछ एक सामान्य विशेषताओं के आधार पर ये 14 भेद बनाए गए हैं, लेकिन एक अकेले चौथे गुण स्थान में भी, वो तो एक विशेषता के आधार पर हमने चौथा गुण स्थान कहा कि सम्यक दर्शन सहित हैं, लेकिन अभी उसको अणुव्रत महाव्रत नहीं है, अविरति है। लेकिन उस कैटेगरी में भी अविरति होने पर भी कितने वेरिएशन देखे जाते हैं परिणामों के, ठीक है ना। तो इस अपेक्षा ये बात सिद्ध होती है, लेकिन गुण स्थान चौथा ही कहलाएगा। अब शिष्य पूछता है कि जैसे लोकांतिक देवों के मोक्ष का नियम है, क्या अन्य देवों संबंधी भी उस प्रकार का कोई नियम है? तो उसके लिए सूत्र कहते हैं विजयादिषु द्विचरमा। तो विजय आदि में द्विचरम वाले हैं। द्विचरम माने अधिक से अधिक होंगे तो 2 भव, 2 भव भी मनुष्य की अपेक्षा लेना। कैसे होंगे 2 भव? ये विजय आदि है क्या? 5 अनुत्तर विमान है ना, उनमें विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, और 5वां है सर्वार्थ सिद्धि। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि का तो नियम है कि वो कितने भव अवतारी होगा? एक भव अवतारी, ठीक है। और ये जो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित हैं, ये अधिक से अधिक लें तो 2 भव, जाने को 1 भव में भी जा सकते हैं, ठीक है। 2 भव मनुष्य के कैसे? जैसे स्वर्ग से आएंगे, मनुष्य बनेंगे, मुनि बनेंगे, मुनि बनकर फिर दोबारा स्वर्ग जाएंगे,
ठीक है, फिर स्वर्ग से आएंगे, मनुष्य बनेंगे। तो 2 मनुष्य के भव हो गए। चलिए पढ़िए। भैया, दो दो भव से मतलब 2 मनुष्य के भव ही, ऐसा नहीं कि जैसे भाई कहीं और चला जाए और फिर मनुष्य बन जाए। मतलब कोई भी भव में जाके फिर देव ही बनेंगे, फिर मनुष्य भव नहीं, पहले मनुष्य ही भव लेंगे, फिर देव बनेंगे, फिर मनुष्य भव ही लेंगे। क्योंकि ये अच्छा। नियम है ना, ये त्याग पूर्वक, ठीक है, जिनके त्याग होता है उनको देवगति का ही बंद होता है, उन मनुष्यों को, है ना। तो इसलिए ये देवायु ही बांधेंगे। अब उन्हीं में जाएंगे, या तो विजयादिक में जाएं या सर्वार सिद्धि में जाएं, वो कह नहीं सकते। लेकिन अगले भव में नियम से आकर मुनि बन के मोक्ष चले जाएंगे। हाँ जी, पढ़िए जरा। सर्वार्थ सिद्धि के बिना। भैया, जैसे अभी पीछे उसमें बताया था लोकांतिक देवों में हमें देवों की संख्या गिनवा दी, विमानों की भी संख्या निश्चित होती है, तो देव कम ज्यादा नहीं हो सकते? क्या मतलब? भाई हमें लोकांतिक देवों की संख्या गिना दी, टोटल तो देखो अभी हमने नहीं करा। जैसे अब पांचवें छठे कल्प में 4 लाख विमान होते हैं टोटल, तो अब उनमें मतलब देवों की संख्या हो गई निश्चित जितनी जितनी, तो कम ज्यादा हो जाए तो देव। नहीं होते होंगे, ये उत्कृष्ट संख्या गिनाई होगी। अच्छा। हाँ, ये उत्कृष्ट संख्या गिनाई होगी। शिवानी को और पता होगा, शिवानी है क्या? हाँ हूँ। बताओ, ये देवों की संख्या क्या निश्चित है या उत्कृष्ट है ये? मैंने ना अभी पहले का सुना नहीं है, मैं एक बार दोबारा देखकर बता दूंगी। ठीक है। अभी क्या चर्चा चली थी, जो 5वां ब्रह्म स्वर्ग है ना, उसमें हमने 8 भेद तो पढ़े हैं, लेकिन इन्होंने बताया उसके अलावा उनके अंतरालों में 2-2 भेद हो रहे हैं। तो 16 भेद हो रहे हैं, 16 और 8 24 प्रकार के लोकांतिक हैं। अब उनमें देवों की संख्या बताई, ये देखो चार्ट में कि कौन कौन कितने। जैसे सारस्वत विमान में 700 देव हैं, तो जैसे 700 देव दिए, क्या ये निश्चित 700 ही रहते हैं या ये उत्कृष्ट संख्या है? ये शायद ना कम से कम होंगे, क्योंकि ना असंख्यात होते हैं देवों के संख्या तो। हम्म हम्म ये भी है, लेकिन ये आदित्य इन विमानों में इतने होंगे फिर। चलो, ये और देख के बताएंगे। पढ़िए, चलिए आगे। सर्वार्थ सिद्धि, इसमें तो सर्वार्थ कहाँ, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि के बिना विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 और 9 अनुदिश, इस प्रकार 13 विमान वाले उत्कृष्ट से मनुष्य के 2 भव धारण कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ आदि पद प्रकारवाचक है, अतः इन इन 13 का ग्रहण कर किया है। इनमें सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं। इसमें तो सर्वार्थ सिद्धि का भी ग्रहण हो गया। उत्तर, सर्वार्थ सिद्धि के देव परम उत्कृष्ट हैं, उनकी संज्ञा भी सार्थक है। सर्व अर्थ की सिद्धि जिनके हुई है वे सर्वार्थ सिद्धि देव, ये एक भव पाकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, अतः यहाँ इनका ग्रहण नहीं है। सूत्र में आया द्विचरमपना मनुष्य भव की अपेक्षा है। विजय आदि 13 विमानों से आया जीव मनुष्य के 1 या 2 भव ही धारण करता है, इससे अधिक नहीं। विजय आदि विमानों से मरण कर कोई जीव मनुष्य हो संयम धारण कर पुनः विजयादि में जन्म ले सकता है, पुनः वहां से मरण कर मनुष्य हो नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य देह की अपेक्षा द्विचरमपना है, अथवा विजयादि विमानों में जीव अधिक से अधिक 2 भारी जन्म धारण करता है, इससे अधिक नहीं, ऐसा नियम है। इसलिए सर्वार्थ भी बता सिद्धि के दिया देव, कि अगर कोई विजय विमान में आएगा तो अधिक से अधिक 2 बार आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं।
क्योंकि विजय में आने वाला नियम से 2 मनुष्य भव धारण करके चला ही जाएगा, लेकिन नेक्स्ट भव में भी जा सकता है, एक भव में भी जा सकता है। वो तो अधिक से अधिक बताया है। आगे पढ़िए। सर्वार्थ सिद्धि के देव दक्षिणेंद्र, सौधर्म के चारों लोकपाल, शची देवी, सभी लोकांतिक देव एक भव अवतारी ही होते हैं। इस प्रकार 11 सूत्रों द्वारा वैमानिक देवों का प्ररूपण हुआ। अब शिष्य पूछता है कि औदैहिक भाव में त्रियंच गति भी है, वह क्या है? इसके उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं। देखिए 4 गतियों की चर्चा की थी ना, तो हमने अब नरक गति संबंधी चर्चा भी हो चुकी, देव गति की भी हो चुकी। अब वो पूछता है कि जो औदैहिक भाव में आपने बताए थे ना, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शनादिक, तो गति में त्रियंच गति भी है। अब उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास् तिर्यक योनयः, यानी वो 5 जन्म वाले कौन कौन होते हैं? देव और नारकी और मनुष्य। इनके अतिरिक्त वो सब क्या हैं? तिर्यंच योनि वाले जीव हैं, संसारी जीवों की अपेक्षा बात है। पढ़िए। उपपाद जन्म वाले औपपादिक अर्थात नारकी और देव, इनका निरूपण तीसरे चौथे अध्याय में हो गया है। प्राण मानुष्योत्तरः मनुष्यः, इस सूत्र द्वारा मनुष्यों का भी प्ररूपण हो गया। इनके सिवाय शेष रहे संसारी जीव त्रियंच हैं। प्रश्न, नारकी का अधोलोक, देव का ऊर्ध्वलोक, मनुष्य का मध्यलोक आधार कहाँ है? इन्हीं के समान त्रियंच का भी आधार रूप क्षेत्र का विभाग कहना चाहिए था। उत्तर, जैसे देव, नारकी, मनुष्य पृथक पृथक क्षेत्र में रहते हैं, उसी प्रकार सभी त्रियंच का कोई पृथक क्षेत्र नहीं है। वे संपूर्ण तीनों लोक में रहते हैं, अतः उनके क्षेत्र का विभाग नहीं किया। त्रियंच 2 प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। इनमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति रूप 5 स्थावर कायिक सूक्ष्म एक इंद्रिय समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। 3 लोक में ऐसा एक भी आकाश प्रदेश नहीं है जहां ये सूक्ष्म नहीं है। बादर एक इंद्रिय सर्वलोक में नहीं है, वे कहीं कहीं पृथ्वी आदि के आधार से है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जो सूक्ष्म है वो तो तीनों लोकों में जहां मर्जी है, लेकिन जो बादर एक इंद्रिय हैं वो सब जगह नहीं है, वो कहीं कहीं पृथ्वी आदि के आधार से है। सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए आधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बादर किसी न किसी के आधार से रहते हैं। सूक्ष्म प्रतिघात से रहित हैं, लेकिन बादर प्रतिघात सहित हैं, माने वो अड़ते भी हैं और दूसरे को अड़ाते भी हैं। हाँ जी, विकलत्रय और पंचेंद्रिय। विकलत्य और पंचेंद्रिय त्रियंच भी सर्वत्र नहीं है, वे मध्य लोक में हैं। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक में इनका अभाव होने से वे सर्वलोक में नहीं है, मध्य लोक में भी कहीं कहीं है। अतः त्रियंच योनि संबंधी क्षेत्र का पृथक से प्ररूपण नहीं किया है। प्रश्न, त्रियंच का प्रकरण दूसरे अध्याय में था, अतः उन्हें वहां ही कहना चाहिए था। यहाँ देवों के प्रकरण में उन्हें क्यों कहा? आपको याद है वहां संसारिणाम मुक्ताश्च संगी असंगी, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि भेद गिनाए थे, तो वही चर्चा करनी थी। यहाँ क्यों किया कि त्रियंचों का रहने का क्षेत्र तो तीनों लोक है, ठीक है, और 3 लोक का वर्णन चल रहा है, तो इसलिए यहीं पर इसका प्रकरण का चर्चा करना उचित है। हाँ, पढ़िए उत्तर। त्रियंचों का सर्वलोक क्षेत्र है, अतः उनका वर्णन यहाँ ही करना उचित है। यदि इनका निरूपण दूसरे अध्याय में करते तो त्रियंचों के भेद अनेक होने के कारण उन सभी का वर्णन करना पड़ता, जिससे सूत्र में अक्षर बढ़ जाने के कारण गौरवता प्रकट होती। आधार सहित देव, नारकी, मनुष्य का निरूपण करने के बाद अब यहाँ यह कहा गया कि इसके अतिरिक्त शेष रहे सभी त्रियंच हैं। इससे सूत्र में गौरवता प्रकट नहीं हुई। इस प्रकार यहाँ सुगम रूप से त्रियंच योनि का वर्णन किया। आपको बात समझ में आई? अगर हम पहले त्रियंच को गिनाते तो त्रियंचों के तो बहुत भेद हैं,
वो सारे गिनाने पड़ते। मनुष्य, नारकी और देव बता दिए। अब उनके अलावा जितने बचे वो सारे त्रियंश है, तो सूत्र छोटा हो गया, नहीं तो सूत्र बहुत बड़ा बनाना पड़ता। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ चर्चा की। अब देवगति में भवनवासी देवों को भाई उत्कृष्ट। गौरवता प्रकट होती, इसका मतलब वैसे हिंदी क्या हुई? देखो, वैसे तो गौरवता मैंने महानता होती है, लेकिन यहाँ हाँ जी। गौरवता बड़े के अर्थ में है, माने वो सूत्र बड़ा हो जाता। सूत्र कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त, कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक बात आ जाए, उसको सूत्र कहते हैं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, एक सूत्र बताया था ना शुरू में कि सूत्र कैसा होना चाहिए? अल्पाक्षर संदिग्धम, के अल्प अक्षर हो, संदेह से रहित हो। तो इसलिए अगर हम पहले त्रियंश गति का सूत्र बनाते तो बहुत बड़ा बनाना पड़ता सूत्र। अब देव गति में भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी कितनी है वो चर्चा करते हैं। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिता। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिता। देखो, स्थिति माने आयु, असुर, नाग, सुपर्ण, द्वीप कुमार और शेष की वो बता रहे कैसे? सागरोपम, तो असुर कुमार की कितनी हो गई? एक सागर। त्रिपल्य, दूसरे नंबर पे क्या है असुर के बाद? नाग, तो नाग की हो गई 3 पल्य। फिर अर्धहीन मिता, आगे आधे आधे कम कर दो, तो सुपर्ण कुमार की कितनी हो गई? 3 में से आधा कम किया तो 2.5 पल्ले। फिर द्वीप कुमार की कितनी हो गई? 2 पल्ले। और बाकी अब जो बचेंगे उन सबकी 1.5 पल्ले। ठीक है, पढ़िए। स्थिति 10 प्रकार के भवनवासी देवों की आयु। सागरोपम, सागर की उपमा जिसे। पल्योपम, पल्ले की उपमा जिसे। हीन, कम कम। मितः, प्रमाण। भाव यह है कि भवनवासियों की उत्कृष्ट आयु के अंतर्गत असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्य, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्य, दीप कुमार की 2 पल्य। इनसे शेष रहे विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दिक् कुमार। इन 6 की पृथक पृथक 1.5 पल्य है। जघन्य आयु आगे कहेंगे। अब क्रमशः कहने योग्य व्यंतर और ज्योतिषों की आयु को छोड़कर वैमानिकों की आयु बताते हैं, क्योंकि व्यंतर और ज्योतिष की आयु आगे सरल उपाय से बताई जाएगी। उनमें से सर्वप्रथम पहले युगल संबंधी देवों की आयु बताते हैं। अभी उत्कृष्ट आयु की चर्चा चल रही है, जगन्य आयु बाद में बताएंगे। सोधर्मे शानयोः सागरोपमेधिके, सोधर्म और ईशान में उत्कृष्ट आयु कितनी है? कुछ अधिक 1 सागरोपम। सॉरी, उस दिन में बताया था सागरोपमे, तो ये द्विवचन हो गया, तो इसका मतलब हो गया 2 सागर से कुछ अधिक। ठीक है, और पीछे जो आपको बताई थी असुर कुमार की, उसकी 1 सागर थी। कुछ अधिक का रहस्य हम बता चुके हैं कि जो घातायुष्क वाले देव होते हैं कि जिन्होंने बांधा तो ऊंचा था, लेकिन परिणामों में हानि होने से बाद में उनकी आयु का अपकर्षण हो गया, तो वो नीचे वाले देव में तो पैदा होंगे, लेकिन उनकी आयु कुछ अधिक रहेगी। और ऐसा 12वें स्वर्ग तक हो सकता है कुछ अधिक वाला सिस्टम, क्योंकि घातायुष्क जीव 12वें स्वर्ग तक तो जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाता। ये हमने रिवीजन में दूसरी किताब में से पढ़ा था ना। चलिए पढ़िए। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 2 सागरोपम से कुछ अधिक है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में रहने वाले देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 2 सागर है। सागरोपमे यह द्विवचन का प्रयोग होने से 2 सागर लेना। अधिके पद अधिकार स्वरूप है, इसे 12वें स्वर्ग पर्यंत लगाना है।
आगे 31वें सूत्र में तू पद का प्रयोग है, जिससे इसका अर्थ यह हुआ कि सौधर्म ईशान इन दो स्वर्गवासी देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। अब दूसरे युगल की आयु बताते हैं। सानत कुमार महेंद्रियो सप्ताह, सानत कुमार महेंद्र की कुछ अधिक 7 सागर है। यहाँ सागर और अधिक पद पहले सूत्र से अनुवर्तित है, अतः अर्थ यह हुआ कि सानत कुमार महेंद्र इन दो स्वर्गवासी देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। अब 5वें ब्रह्म से लेकर 16वें अच्युत पर्यंत 6 युगलों की स्थिति कहते हैं। बढ़िए। ये सूत्र आप पढ़ लो, बड़ा सा सूत्र है। चलिए देखिए, त्रिसप्त नवैकादश, त्रि माने 3, सप्त माने 7, नव 9, एकादश माने 11, त्रयोदश 13, पंचदश 15। ठीक है, पंचदश भी रदिकानी तू, इतना इतना अधिक करते जाएं। तो पहले 3 अधिक करना, 3 सागर अधिक करना, फिर 7 सागर अधिक करना। किसमें? पिछले वाले सूत्र में 7 सागर थी ना दूसरे युगल की। अब आगे नेक्स्ट युगल की कैसे निकालेंगे कि 3 सागर जोड़ दो 7 में, यानी 10 सागर। फिर उससे आगे वाले में 7 + 7 14, फिर 7 + 9 16 सागर, फिर 7 + 11 18 सागर, फिर 7 + 13 20 सागर, फिर 7 + 15 22 सागर। तो अंतिम जो 8वां युगल है, यानी 15वें 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 22 साल। 22 सागर। पढ़िए अब आगे। उन 7 सागर में क्रमशः 3, 7, 9, एकादश, त्रयोदश, पंचदश अधिक हैं। तू पद द्वारा पहले 29वें सूत्र में आए सागरोपम और अधिक पद की अनुवृत्ति होती है। इनमें से अधिक पद 4 युगल पर्यंत ही लगाना तथा सागरोपम पद 7 सभी के साथ लगाना। इन अंकों को 30वें सूत्र में आए सप्त के साथ क्रमशः जोड़ने से अन्य की स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार 5वें ब्रह्म, 6वें ब्रह्मोत्तर इन दो में कुछ अधिक 10 सागर, 7वें लांतव, 8वें कापिष्ट इन दो में कुछ अधिक 14 सागर, 9वें शुक्र, 10वें महाशुक्र इन दो में कुछ, स्क्रॉल कर दो, कुछ अधिक 16 सागर, 11वें शतार, 12वें सहस्रार इन दो में कुछ अधिक 18 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। अधिक पद का संबंध यहाँ तक ही है, इससे आगे नहीं है। 13वें आनत, 14वें प्राणत इन दो में 20 सागर, 15वें आरण, 16वें अच्युत इन दो में 22 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। 12वें स्वर्ग पर्यंत कुछ अधिक कहने की विवक्षा यह है कि किसी जीव ने पूर्व भव में अपने विशुद्ध भावों से देवायु की स्थिति का बंध अधिक किया था। बाद में संक्लेश भाव हो जाने के कारण आयु की स्थिति कम हो गई। ये जीव घातायुष्क कहलाते हैं। जैसे किसी मनुष्य ने पहले तीसरे युगल संबंधी 10 सागर की स्थिति का बंध किया, बाद में संक्लेश भावों द्वारा आयु कम को पहले युगल संबंधी 2 सागर रह गई, तब वह वहां से अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर अधिक आयु प्राप्त करता है। यह जीव घात पूर्वायुष्कधारी कहलाता है। पहले मनुष्य या त्रियंच भव में ही संक्लेश भाव